तो आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जैसे कि जनवरी महीने में न्यू ईयर महीने भर चलता है, तो ऐसे चैत्र के 15 दिन न्यू ईयर मनाया जाएगा। मैं मंदिर से आ गई पूजा वूजा करके, सुबह से सारे काम करके और भगवान की पूजा घर की सारी करके, और फिर मैं गई मंदिर। अभी बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बज रहे हैं। और आज से फिर दूसरे दिन का व्रत स्टार्ट है, और आगे देखते हैं अब क्या होता है। अभी मेरे को इतनी थकावट है और पूरी पूजा करनी है। अभी रामायण का पाठ करना है, और अब पी लेते हैं काली चाय, इसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। और मतलब गर्म दिन तो नहीं है कहा जाए तो, अभी मतलब मौसम ठंडा है, बादल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, और आंधी भी आ जाती है कितनी समय। बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है हमारे यहाँ भी। रोज़ पेड़ गिर जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, इसलिए मौसम ठंडा बना। और मंदिर से आने के बाद चलिए हो जाता है चाय पानी। एक बार चाय पानी पी लें, काली चाय और गर्म पानी, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और बज रहे हैं 8:15 और मेरी रामायण शुरू हो गई है। मैं कमर में बेल्ट बांध के बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी बज रहे हैं 9:45 हुए हैं अभी, ये देखिए। और अभी मेरी पूजा हुई है समाप्त, तो 8:15 से 9:45 हो गए हैं, करीब 2 घंटे लगे एक नवान्न पारायण में। तो आज मेरा दूसरा नवान्न पारायण जो है तो पूरा हो गया। अब आगे का देखते हैं कि भगवान कैसे कराते हैं। आज ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी। तो भगवान की मर्जी, भगवान जब जो कराना चाहते हैं करा देते हैं। तो अब आगे चलिए चाय वगैरह पीते हैं, और इसके बाद आज जाएगी राशि, तो उसकी विदा करने चलते हैं। और बन गई है हमारी दूध वाली चाय, तो पी के दूध वाली चाय, और फिर और कुछ थोड़ा बहुत काम करके और जाऊंगी राशि की विदाई में। राशि आज जा रही है ससुराल। और बज गए 11:30 और राशि खाना खा रही है मेघा के साथ, और हंस हंस के। इसको लगता है कि ससुराल जाना है, बताइए आप लोग। और यहाँ से पड़ी है, हमको रोना रोना आ रहा है। और हो गई राशि की विदाई, जा रही है। बेटियाँ बस इतने दिन के ही लिए होती हैं माँ के पास। और ये मेघा अभी हंस रही है, फिर कुछ दिन बाद इसको भी रोना आएगा। और ये हैं दामाद जी नितिन, 2 मिनट के लिए आए और लेके चल दिए, नज़दीक ही घर है। और ये राशि हमारी जा रही है। शिव के साथ इतनी फिट हो गई थी, इतना खेलती थी, अब आज बहुत रोया और बार बार याद कर रहा था। नितिन कहते हैं कि आ जाएगी, बहुत नज़दीक घर है, आप क्यों रो रहे हो। और चली गई राशि हमारी, 2 महीने 3 महीने रुकी। और बेटियों के जाने के बाद माँ ठगी सी खड़ी रह जाती है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। और यह भी ऐसी ही अल्हड़ सी थी। आधे घंटे बैठने के बाद वहाँ से मैं घर चली आई, और ये माता जी को भोग लगाई थी, इसी को मैं ले लूँगी दोपहर में। और सेब मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं निकाल के रख दी हूँ। और घर बहुत फैला पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे कपड़े जो बना के रखने थे, ठंडी के गर्मी के, सब पड़े थे इधर उधर, तो उनको रख रही हूँ। ये साड़ियाँ मेरी सब बिखरी पड़ी थी, मैं बहुत सारी साड़ियाँ मिली मेरे को, तो ये सब पीको फॉल हो के आई हैं। कुछ प्रेस करने के लिए कपड़े रखे हैं, निकाल के सारे कपड़े निकाल रही हूँ। और करीब 3-4 घंटे मैं इसी में लगी रह गई, कमरे की सफाई में। कमरे की तो कोई सफाई नहीं कर पाई, सिर्फ कपड़ों की ही आज कर पाई हूँ, कपड़े रख पाई हूँ। और कल देखते हैं कि क्या करेंगे। और व्रत के बाद कुछ किया नहीं जाता, बहुत ही ज़्यादा थकावट होती है। व्रत में सिर्फ पूजा करो और घर के थोड़े बहुत काम करो, आराम से बैठो तो ठीक है। भले ही ठंडा दिन है, लेकिन बहुत बड़ा दिन हो रहा है, तो इससे थोड़ी ज़्यादा थकावट हो रही है। और चलिए चलते हैं किचन के कुछ काम करने। और ये देखिए किचन में समेटने के बाद आपको नारियल दिखाती हूँ। ये मेरी बहन रमा ने मतलब भमरी में दिए हैं फेरी में,
जो सोमवती अमावस्या को दिया जाता है। तो ये नारियल और आलता के पैकेट हैं। तो ये 3 दिन से पड़े थे, क्योंकि परसों लेके गई थी तो नहीं उठा पाई थी। तो ये देखिए, इसको मैं रख रही हूँ निकाल के कि ये अभी नवरात्रि में काम आ जाएंगे और आलता भी लगाने चढ़ाने के काम में आ जाएंगे। तो इसको यदि हम चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, ज़रूर बताइएगा। ये नारियल को मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। ये देखिए, इतने नारियल और इतने सारे आलता के पैकेट हैं जिनकी दी गई है भमरी। और मैं कर रही थी पूजा। और ये देखिए शिव को, ये शिव कहाँ पे सोया था, इसका बिछौना कहाँ है और ये कहाँ आके पड़ा है। इस समय इस तरह की शैतानी करने लगा है। और माँ उसकी बना रही है मेरे लिए फलाहार। तो ये सिंघाड़े से आलू को फ्राई करी है और इसके बाद और पता नहीं क्या क्या बना रही है, मेरे को नहीं समझ में आया। जब मैं खाने बैठी तब देखी। और इसके बाद और देख लीजिए फ्रेंड कि ये लड़का जाके फ्रिज के नीचे घुस रहा है, इतनी शैतानी कर रहा है और मेरे को देख के और ज़्यादा खिसक रहा है। ये मनंदन देखिए, बच्चा एक छोटा सा इतनी शैतानी कर रहा है कि अब क्या बताएं। और सारे घर को हिला के रखा हुआ है। और यहाँ मिर्ची की झाड़ भी है। और ये भाग के कहाँ से कहाँ पहुँचता है। देखिए फ्रेंड, मेरे बेबी को, छोटे से बेबी को क्या कर रहा है ये गोलू मोलू। और इसके बाद ये स्वयं बना रही है साबूदाने की खिचड़ी, सही की खिचड़ी पानी डाल के। तो ये सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। और इधर पक रहा है दूध में 2-3 पीस मिठाइयाँ बची थी, उसको डाल के रख दी हूँ। और ये है हमारा फलाहार। तो ये साबूदाना की खिचड़ी आप देख लीजिए, ये माता जी को लग गई है भोग की थाली।